जनता की अदालत, मैं मौजूद हूँ जनता के अदालत में, और जनता के अदालत में मौजूद हैं रजौली के अमावा पूर्वी पंचायत के मुखिया रिंगा देवी जी और साथ ही उनके सहयोगी वीरेंद्र कुमार। और यहाँ मौजूद हैं लोग, मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ लोग भी मौजूद हैं और यहाँ मुखिया प्रत्याशी और मुखिया सहयोगी भी मौजूद हैं, जनता के अदालत में मौजूद हैं। और मैं जानूंगा 5 साल के इनके विकास के बारे में और क्या है इनका आगे का प्लान। अगर प्रतिनिधित्व करने का जनता मौका इनको प्रदान करती है तो आने वाला समय में ये क्या करेंगे। सबसे पहले ये इनसे परिचय कराना चाहेंगे। इनका नाम हुआ रिंगा देवी और कहें तो हमेशा मास्क बांटने की अगर हम बात करें लोगों के घर घर तक, या फिर खेत में गेहूं काटने की अगर हम बात करें, हमेशा चर्चा में रही हैं और यह सर्वविदित है। आज मेरे मौजूद हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, जनता की अदालत में मौजूद हैं और यहाँ लोग भी हैं, जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत न्यूज 30 भारत की आवाज में मैडम आपका। आगामी चुनाव में आप जनता मौका क्या करती है नहीं करती है वो तो बात का विषय है, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि पूर्व में जो 5 साल का अनुभव रहा आपका, कैसा रहा। मैं अमावा पूर्वी का रिंगा देवी मुखिया जी बोल रही हूँ। हमारे जो मास्क कोरोना महामारी के लेकर के चलते हुए में मास्क भी वितरण किए हैं घर घर में जाकर के, और ब्लीचिंग पाउडर भी छिटवाए हैं। अब विकास के मुद्दा में तो चल पाते हैं तो चलिए ठीक है, वो तो सर्वविदित है, लेकिन आप योजना को लेकर गरीबों के लिए आपने क्या किया। गरीबों के लिए दुख सुख महिला होकर के नाते तो मतलब पहुंचे हैं, लेकिन अभी आवाज उठा रहे हैं। जो हमारे सरकार से आए थे तो हम पूरा किए हैं, और यानी कि सरकार के द्वारा जो योजना मिला आप गरीबों तक पहुंचाया आपने। जी हाँ, घर घर। कोई ऐसा योजना आपके दिमाग में है, खास करके आप एक महिला हैं और महिलाओं के लिए आने वाला समय में प्रतिनिधित्व करने का मौका आपको लोग प्रदान करते हैं, जनता के बीच आप मौजूद हैं, क्या करेंगी महिलाओं के लिए। खास महिलाओं के लिए तो महिलाएं हैं, हम तो महिलाओं को दुख दर्द समझते हैं, और जहाँ तक कि महिलाओं का आवाज है तो हम ऊपर पहुँचा पाएंगे, और हमारे जनता जो चाहेंगे। यानी कि सरकार तक महिलाओं के लिए आप कुछ आवाज पहुंचाएंगे जो अभी नहीं है। जी नहीं है, वर्तमान में नहीं दिखाई पड़ रहा है। उस योजना के बारे में आप सरकार से बात करेंगे जी, गरीबों के लिए और खास करके महिलाओं के लिए जी। तो आप मुझे ये बताएं, आप एक महिला हैं, अभी वर्तमान में महिलाओं के लिए कौन कौन सा सुविधा, ऐसा कोई खास सुविधा जो आपने पहुंचाया जी। कौन सी ऐसी सुविधा पहुंचाया। सुविधा तो नली गली और पीसीसी हुआ है, और मतलब कि मान सम्मान मैं महिला को दिए हूँ, और विशेष जो बचा हुआ है तो अब मुखिया बनेंगे तो फिर विकास कर। चलिए, तो कहने का मतलब हुआ कि मान सम्मान हम लोगों को प्रदान किया, जो कि सबसे बड़ा चीज है। मान सम्मान मुखिया बनने के बाद में मैं एक चीज यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा और मजबूती के साथ कहना चाहूंगा कि कोई भी प्रत्याशी, कोई भी प्रतिनिधि अगर हो, अगर सबसे पहले वह अगर मान सम्मान प्रदान कर रहा है, उसके बाद योजना का बात आता है और विकास की बात आती है। चलिए, लोग भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले हम रूबरू होते हैं सहयोगी वीरेंद्र कुमार जी से। क्या कहना चाहेंगे सर, 5 साल का अनुभव जो रहा विकास का। 5 साल के कार्यकाल में जो भी गरीबों तक का पहुंचाना हुआ हमने पहुंचाया, और भी आगे पहुंचाऊंगा। जो गरीब तत्व के लोग हैं जिनको लाभ नहीं मिला है, हमने सरकार से बात करके हमने पहुंचाने का काम करेंगे। यानी कि आप सरकार तक वह योजना के बारे में बात करेंगे जो अभी सरकार के द्वारा गरीबों के लिए नहीं दिया जा रहा है जी। उसके लिए आप सरकार तक आवाज उठाएंगे जनता के लिए। जी, जनता के लिए यह 5 साल में जनता भी यहाँ मौजूद है और आप भी हैं, सहयोगी के रूप में हमेशा मुखिया जी के आप साथ रहे हैं। इन 5 सालों में खास करके जो गरीब तबके के लोग थे, कोरोना काल में आपने क्या किया।
हमने कोरोना काल में मास्क का वितरण किया, जो भी सरकार की योजना आई हमने वितरण करने का काम किया, गरीबों तक पहुंचाने का काम किया। और जो भी रहा हमारे पेंशन और इंदिरा आवास और रह गई गली नली सड़क योजना जल नल, हमने घर घर तक पहुंचाया, हमने पहुंचाने का भी काम किया और जो बच गई है उसको पहुंचाने का भी काम करें। जनता के अदालत में आप मौजूद हैं, आज जनता यहाँ मौजूद है, क्या आप कहना चाहेंगे? प्रतिनिधित्व करने का मांग आप लेकर फिर से आए हैं, गरीबों के लिए आप खास करके आने वाला समय में क्या करेंगे? आने वाला समय में जो है घट रहा है गरीबों को तब तक हम लोग बात करेंगे, पहुंचाने का काम करेंगे। और जो छूट गई है और जो हमारे नज़र में है गरीबों के लिए हम लोग काम करेंगे। जनता से क्या कहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता से मेरा यही रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि मैं आप सभी का सामने प्रणाम करते हैं और सभी को मैं रिक्वेस्ट करते हैं, माफी चाहते हैं। जो बचा हुआ काम अधूरे है वो मैंने पूरा करूंगी, मुखिया बनूंगी तो पूरा करूंगी। चलिए, तो खास तौर पे माफी मांगते हुए, क्षमा याचना करते हुए जनता की अदालत में आज रिंगा देवी यह बात लोगों के बीच में बोल रही है कि जो भी गलती हुआ है मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं और आने वाला समय में मैं गलती जो अभी हो गया है उसे दोहराने का प्रयास नहीं करूंगा। उसके लिए भरपूर कोशिश करूंगा कि लोगों तक जो सेवा है, जो वंचित रह गए हैं, उसे मैं सुधार कर और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। यहाँ लोग भी हैं, लोग से हम रूबरू होते हैं। यहाँ एक भाई साहब हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? चांदोराम जी, मुझे आप ये बताएं, प्रत्याशी मुखिया आपके रिंगा देवी हैं, आप भी यहाँ मौजूद हैं, मुखिया जी भी हैं और मुखिया सहयोगी जी भी हैं जी। कैसा विकास का दौर इनका 5 साल का जो रहा कैसा रहा? विकास के दौर में सर तो रिंगा देवी तो बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा। और जनता के बीच में भी भलाई भी किया है जी, कि सब बनैवे किए हैं जी। और जो है से हम लोग के एक नजर से देखिए रहे हैं पूरे जनता। विश्वास है इनके ऊपर? हाँ, इनके ऊपर में विश्वास है। और फिर से इनको प्रतिनिधि आप यानी मुखिया जी बना रहे हैं? हाँ, बना रहे हैं फिर से। तो चलिए, यहाँ पर फिर से मुखिया जी बनाने का बात इनके द्वारा बताया गया। एक गोद में लिए बच्चा यहाँ जो है गोद में लिए हुए हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहन राम जी। मुखिया जी कैसे हैं? अच्छा, मुंह पर तो नहीं बोल रहे हैं, पीछे में भी बोलेंगे आप? नहीं। अच्छा है। तो मुखिया जी इनको रहना चाहिए, फिर से बना रहे हैं जी, मजबूती के साथ। चलिए, महिलाएं भी हैं यहाँ पे, क्या नाम हुआ आपका? रीता देवी। रीता देवी जी, मुझे ये बताएं, आप एक महिला हैं, आपके मुखिया भी महिला हैं, ठीक है? मुझे आप एक चीज बताएं, महिलाओं के लिए इनके द्वारा क्या किया गया? बहुत कुछ किया, गली दिया, इंदिरा आवास दिया, बहुत कुछ दिया। गरीब के दुख सुख में सब में साथ रहता है। यानी कि किसी तरह का समस्या लोगों के मौजूद जब आता है, हाँ जी, तो इन्होंने अभी कहा जी कि हम सम्मान लोगों को दिया है, तो क्या सम्मान देने का काम किया गया इनके द्वारा? किया, रिंगा देवी बहुत किया। दुख सुख में सब में साथ रहता है, हमेशा साथ रहता तत्पर रहती हैं, हमेशा मतलब आप लोग के बीच में रहती हैं? बीच में रहते हैं। चलिए, तो यहाँ पे महिलाएं और भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। कहें तो महिलाओं की संख्या मुझे यहाँ ज्यादा नजर आ रहा है, पुरुषों की संख्या कहीं कम है। लेकिन कहें तो गोविंदपुर में चुनाव हुआ है तो 63% महिला वोट की है, तो 53% पुरुष की है, यानी 10% इजाफा ले लिए हैं। तो यहाँ पे मैं चर्चा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, करने की बात हो, आवाज उठाने की बात हो, पीछे नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, क्या नाम हुआ आपका? कंचन देवी जी, मुझे ये बताएं, रिंगा देवी जी कैसा विकास किया आपके पंचायत में? अच्छा विकास किया, अच्छा किया। फिर से मुखिया जी बना रहे हैं। आप महिला हैं, आपके लिए ये क्या किए? हमको लिए अथी बीमार रहते हैं, किसी तबीयत खराब, 12 बजे रात के हो, 1 बजे रात के गाड़ी भी देते हैं, गाड़ी ले जाते हैं, नली बनाए, नल दिए,
सब कुछ किए। यानी कि सम्मान दिया इन्होंने। जी तो कहने का मतलब है कि सम्मान का जो बात मुखिया जी के द्वारा किया गया, जनता के अदालत में स्पष्ट हो जाता है कि सम्मान जरूर खास करके महिलाओं हो या पुरुष हो लोगों को मिला है। और पुरुष भी हैं, थोड़ा सा कंबाइंड करके हम पूछ रहे हैं। पुरुष इधर आए भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अवधेश रविदास है। अवधेश रविदास जी, मुझे ये बताएं, रिंगा देवी जी का जो कार्यकाल 5 साल बीता, विकास के क्षेत्र में कैसा रहा? देखिए, अमावा पूर्वी पंचायत का जो मुखिया रिंगा देवी है जी, इन्होंने पूरे पंचायत अमावा के साथ साथ जो भी अमावा का गांव है, जी, जैसे मलियातरी, लक्ष्मी बीघा, बंधन छपरा, जी, घोरला, बेलाडी, बड़हर, यानी जितने भी वार्ड हैं 16 वार्ड के अंदर इन्होंने बहुत काफी काम किया है। अब पूरे जनता इस पर बहुत हावी है। इस बार भी हम लोग पूरे खुल्लम खुली इनको जिताने जा रहे हैं, है ना जी। बिग सपोर्टर आप हैं। और आप रह मुझे- गई बात हाँ। कि विकास और मान सम्मान में किसी तरह का कमी इन्होंने नहीं किया। चलिए, तो मान सम्मान की बात इनके द्वारा भी किया जा रहा है, यानी कहीं न कहीं मान सम्मान वर्तमान मुखिया के द्वारा जरूर दिया गया है, यह बात तो स्पष्ट होती है। और लोग भी हैं हम जिनसे जानेंगे। एक बॉडी बिल्डर मुझे नजर आ रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? कैसा कार्यकाल रहा मुखिया जी का? अच्छा रहा, है ना? तो फिर से आप वोट करते हैं तो कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। कुछ महिलाओं से और हम आपको रूबरू कराते हैं। महिला है, क्या नाम हुआ आपका? पूनम देवी जी, मुझे ये बताएं, महिलाओं के लिए क्या किया गया 5 साल में? गली बना दिया, चलिए, वो तो विकास का काम हुआ। आपके लिए क्या किया गया? पोल्यूशन किया है, नली दिया है, जल दिया है। मान सम्मान की बात मुखिया जी के द्वारा किया जा रहा है। क्या मान सम्मान आप लोगों को मिला? मिलता है, विश्वास है, पूरा विश्वास है। फिर से मुखिया यही होना चाहिए। तो चलिए, अमावा पूर्वी के जनता की अदालत में मैं मौजूद था और यहाँ पर सुस्पष्ट है कि जनता के अदालत में रिंगा देवी पूर्वी पंचायत वर्तमान मुखिया पास हो जाती हैं। जनता के बीच जो इन्होंने किया और जो विकास का काम किया, मान सम्मान देने का काम किया, ये मैं नहीं कहा, यहाँ जनता लोग इस बातों को स्पष्ट किए। और स्पष्ट तौर पर जो यहाँ वस्तु स्थिति मुझे नजर आया, न्यूज 30 के माध्यम से आप लोगों के सामने रखने का काम किया। न्यूज 30 भारत की आवाज में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।